दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आपका घर परिवार भी ठीक होगा, कास्ट क्लासेज का जो पूरा परिवार है हमारा ठीक होगा। तो हम हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ रहे थे, तो आज एक बार फिर आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर की एक शानदार क्लास लेके आए हैं, शानदार वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी करवाया था, लेकिन हमको ये लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बता देना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आप क्रांतिकारी पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। तो देखें, हरियाणा के कितने कानूनों से पंजाब का नाम हटाकर हरियाणा शब्द जोड़ा गया है? तो 154 कानून, 154 कानून ऐसे हैं जिनके नाम के आगे से पंजाब हटाकर क्या जोड़ दिया गया? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा कहां? हरियाणा राज्य के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का, वैसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए ना, देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर जो है संस्थान है वो कहां है, तो आप बताएंगे बाड़सा में, बाड़सा झज्जर में, एम्स 2। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनेगा वो कहां बनेगा? तो महाराज अग्रसेन, महाराज जो अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, महाराज अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज है, जो महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो कहां है, तो आप बताएंगे अग्रोहा के अंदर। वहां पर हरियाणा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनेगा, कैंसर संस्थान बनेगा। महाराज अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज है जिसकी नींव कब रखी गई थी, तो आप बताएंगे साथियों 1994 के अंदर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप बताएंगे 1994 के अंदर। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में कब बना था, तो आप बताएंगे 1994 के अंदर। और इसी के साथ में यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पानीपत के अंदर आध्यात्मिक म्यूजियम, आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था, तो आप बताएंगे 1994 के अंदर। ये अग्रोहा जिसकी स्थापना महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व की थी। राज्य में राजा का मुकुट, सूर्यदेव की मूर्ति और एक 9वीं सदी की ईंट जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वरों का अंकर मिलता है, सा रे गा मा पा धा नी, वो कहां से मिली है, तो आप बताएंगे अग्रोहा से। उसी अग्रोहा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है और उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के कचरे से तारकोल का प्लांट राज्य में कहां पर स्थापित किया जाएगा? जो प्लास्टिक का कचरा होता है उससे तारकोल बनाएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है इस भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब प्लास्टिक के कचरे से भी तारकोल बनाया जाएगा। थोड़े दिन में देखना प्लास्टिक से रोड भी बनेगा, प्लास्टिक के कचरे से रोड भी बनेगा। क्योंकि प्लास्टिक के कचरे का क्या करे, जो इतना कचरा निकलता है वो देखो, हर शहर के पास में ढेर लगे पड़े हैं कचरे के, जिसे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। प्लास्टिक के कचरे से तारकोल का प्लांट राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? तो आप बताएंगे प्लास्टिक के कचरे से राज्य के अंदर जो तारकोल का प्लांट है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थापित किया जाएगा। पहला जो प्लांट है वो कहां स्थापित किया जाएगा दोस्तों? पानीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बेहतरीन, राज्य के किस बिजली प्लांट ने लगातार 300 मेगावाट बिजली प्रतिदिन 145 दिनों तक उत्पादन कर रिकॉर्ड किया है? तो दीनबंधु सर छोटूराम जो पावर प्लांट है उसने, दीनबंधु सर छोटूराम पावर प्लांट जिसने 145 दिन तक कंटिन्यू 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। और दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां है? यमुनानगर में। कब बना था? 2008 में। जिसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने मेगावाट तक उत्पादन कर सकता है? तो आप बताएंगे 600 मेगावाट जिसकी उत्पादन क्षमता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बेहतरीन, कोरोना से जंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोरोना से जंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से हरियाणा राज्य को नवाजा गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेरा पानी जो मेरी योजना हरियाणा के अंदर चलती है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मतलब जो पानी है इसको विरासत के तौर पर आप सहज कर रखिएगा। पानी की एक बूंद काफी है। आपने देखा भी होगा कि भाई साहब लिखा होता है दीवारों के ऊपर, जल घर के ऊपर, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, एक एक बूंद पानी की बहुत कीमती है। लेकिन आप
आपने आज तक एक बूंद नहीं बचाई। नहीं, आप और हम इतने मतलब मजबूर हो चुके, नहीं बचाते। आने वाले भविष्य में देखे क्या कंडीशन बनती है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा के अंदर, वो कौन है? तो आप बताएंगे मनिका सयोकंद। मनिका सयोकंद है ये हरियाणा के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, मनिका सयोकंद। इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंटरनेशनल वुमेन क्लब, इंटरनेशनल जो वुमेन क्लब है उसकी जो ग्लोबल एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? तो आप बताएंगे गौरी सयोराण को। गौरी सयोराण को इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा राज्य में संचालित कुल रेस्टोरेंटों की संख्या कितनी है? हरियाणा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके अंदर हरियाणा राज्य के अंदर ऐसे कितने रेस्टोरेंट है जो उसके माध्यम से चलाए जा रहे हैं? हम ये भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को तोड़कर हम ये भी बना सकते हैं कि हरियाणा राज्य के अंदर ऐसे कितने रेस्टोरेंट है जिसको हरियाणा टूरिज्म विभाग चला रहा है। तो हरियाणा राज्य के अंदर इतने कितने रेस्टोरेंट है जिसको टूरिज्म विभाग चला रहा है? तो आप बताएंगे 42। हरियाणा के अंदर पर्यटन स्थलों का जिक्र करें तो हरियाणा में 44 पर्यटक स्थल है। देश का एकमात्र ऐसा राज्य हरियाणा है जिसमें सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। और कितने पर्यटन स्थल बताए जाते हैं? तो आप बताएंगे 44। लेकिन हरियाणा के अंदर 42 रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जिसको हरियाणा टूरिज्म विभाग चलाता है, याद रखिएगा। जिसमें फास्ट फूड सेंटरों की संख्या 5 है, बार की कुल संख्या 31 है। बार जो होते हैं ना, बार की कुल संख्या 31 है। पेट्रोल पंपों की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधा पेंशन योजना। पेड़ पौधा पेंशन योजना, इस योजना में 70 वर्ष से अधिक जो पुराने पेड़ पौधे शामिल किए गए हैं उसके हैं। इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने पौधों की देखभाल के लिए सालाना 2500 रुपए की पेंशन मिलेगी। मतलब आपके गांव में यदि कोई पेड़ 75 वर्ष से पुराना हो गया और उस पेड़ के रख रखाव की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है तो आपको एक साल के 2500 रुपए मिलेंगे। और ये जो है पेड़ पौधा पेंशन योजना जिसकी शुरुआत फरवरी 2021 से की गई थी और इस पेड़ पौधे पेंशन योजना के तहत 70 वर्ष की अधिक आयु वाले पेड़ पौधे शामिल किए गए। इस योजना के तहत यदि एक एकड़ में 400 पौधे लगाता है किसान तो उन्हें सालाना 10,000 रुपए भी मिलेंगे। साल के 10,000 रुपए मिलेंगे। एक किले की मतलब खराब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक किला खत्म हो जाएगा। एक किले के अंदर क्या 10,000 ही कमाता है किसान? भाई सरकार को सोचना चाहिए। एक किले के अंदर यदि वो गेहूं बोता है तो कम से कम 30, 40, 50,000 के तो गेहूं हो जाते हैं। एक किले के अंदर यदि वो सरसों बोता है तो इतने की लगभग सरसों हो जाती है। सरकार कह रही है कि भाई साहब पेड़ पौधे, एक बार पेड़ पौधे लगा दिए तो सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। ध्यान रखना, पूरा खेत खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार की सोच है। इस योजना के तहत सफेदा व पॉपुलर के वृक्ष सम्मिलित नहीं किए गए। मतलब देखो कंडीशन भी रख दी कि आप ये पेड़ भी नहीं लगा सकते, सफेदा वगैरह के ये भी नहीं लगा सकते। इस योजना के तहत पेड़ पंचायत क्षेत्र में होगा, उसका पैसा पंचायती फंड में आएगा। जो सड़क पर होगा उसका पैसा किसान के पास में आएगा। तो मतलब ये पेड़ पौधा योजना है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे फरवरी 2021 के अंदर शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से, ये एकदम जहर तरीके से आपने याद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की प्रथम वित्त मंत्री महिला जिसका मार्च 2021 के अंदर निधन हो गया। हरियाणा प्रदेश की, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश की प्रथम वित्त मंत्री महिला, हरियाणा प्रदेश की पहली जो वित्त मंत्री महिला थी उसका नाम क्या था? ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन हरियाणा प्रदेश की पहली वित्त मंत्री महिला थी और जिनका संबंध कैथल से है। और ये जो ओम प्रभा जैन है जिनका संबंध कैथल से, इनका निधन हो गया कब? तो आप बताएंगे मार्च 2021 के अंदर। हरियाणा प्रदेश की पहली महिला वित्त मंत्री आपसे पूछा जाए तो आप बता देना ओम प्रभा जैन, जिनका संबंध कैथल से है और इनका निधन हो गया मार्च 2021 में। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप मेरे साथ में लगातार बने रहिएगा और देखते रहिएगा एक से एक बेहतरीन वीडियो। लेकिन आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चैनल पर पुराने हैं तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना, उसके बाद आप जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।